सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम। आप सभी को ओम। आज हम महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। महर्षि पतंजलि ने अपनी योग दर्शन की परिभाषा में चित्त को ही प्रमुखता दी है और बताया है कि चित्त क्या है, चित्त की भूमियाँ क्या हैं, पंचक्लेश क्या हैं, चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं आदि अनेक प्रकार से हमें यही बताया है। सभी योग परीक्षाओं में इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, अतः हमें चित्त को काफ़ी अच्छे से समझना है। हम योग दर्शन के पहले सूत्र का अध्ययन करते हैं। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों की गहराई में जाने पर हमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं। जैसे अथ शब्द का अर्थ यहाँ पर अब से है कि अब हम योग शास्त्र का अर्थात योग के अनुशासन का आरंभ कर रहे हैं। दूसरा अथ शब्द का अर्थ अधिकार से है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अब हम योग के विषय को अधिकार पूर्वक विस्तार से प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। दूसरा शब्द योगानुशासन है जो योग के अनुशासन को बताता है। जैसे राजा या शासक कुछ नियमों को बताकर निर्देश करता है कि इन नियमों का पालन किया जाए, उसी तरह यहाँ योग मार्ग पर बढ़ने के लिए कुछ नियमों को बताया गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि योग का अनुशासन बहुत पहले से चला आ रहा है, यह कोई नया नहीं है। उन्होंने परंपरा से चली आ रही योग साधना को ही पालन करने का निर्देश दिया है। इस तरह महर्षि पतंजलि ने योग के अनुशासन का कैसे पालन किया जाए, क्यों किया जाए और उसका क्या फल है, यह बताया है। योग दर्शन का दूसरा सूत्र है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसमें पहला शब्द योग आया है, अतः हम जानते हैं कि योग क्या है। योग की विभिन्न परिभाषाएं भिन्न भिन्न, जैसे गीता में लिखा है योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते, और वैसे सामान्य अर्थों में योग का अर्थ जोड़ से लिया जाता है। जैसे गणित में 2 और 2 को जोड़ने पर उसे योग कहा जाता है। कई वस्तुओं को जोड़ने को भी योग कहा जाता है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है जिसके 3 अर्थ प्रचलित हैं। पहला युजिर योगे अर्थात जोड़ना, दूसरा युज समाधो अर्थात समाधान, चित्त को एकाग्र कर बुरे विचारों का निरोध करना योग ही सिखाता है। तीसरा युज संयमने अर्थात नियंत्रित करना। तो योग दर्शन में योग का अर्थ समाधि से है, योगा समाधि। योग की परिभाषा में दूसरा शब्द चित्त है। आइए जानें चित्त क्या है। साधारण रूप से चित्त और मन को एक ही कहा जाता है। चित्त का संबंध अंतःकरण से है। अंतःकरण चातुष्ट में 4 चीज़ें आती हैं। पहला मन, मन वह है जिससे हम तर्क वितर्क करते हैं। दूसरा बुद्धि, जिससे हम निर्णय करते हैं। तीसरा चित्त, जिसमें हमारी स्मृतियाँ और संस्कार हमेशा सुरक्षित रहते हैं। चौथा अहंकार, यह दंभ वाला अहंकार नहीं है, पर यह वह अहंकार है जिससे हमें अपने अस्तित्व का बोध होता है। हमारा चित्त सात्विक गुण से युक्त स्फटिक मणि के समान शुद्ध और निर्मल होता है। जैसे स्फटिक मणि के सामने किसी भी रंग की वस्तु को रख देने से स्फटिक मणि भी उसी रंग का दिखाई देने लगती है, उसी तरह चित्त भी हमारे शरीर में उस आत्म तत्व के समीप ही स्थित है और आत्मा का जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह प्रकाशित हो जाता है और चेतनता से भर जाता है। वैसे हमारा चित्त जड़ है और ये पंचभूतों से बना हुआ हमारा शरीर भी जड़ है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त पर वृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। वृत्ति विचार को कहते हैं। हमारे चित्त पर हमारे सभी शुभ और अशुभ विचार
संस्कार समाहित हो जाते हैं और ये वृत्तियाँ एक आवरण बनकर चित्त को ढक लेती हैं और उस पुरुष अर्थात आत्मा का प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता है। सृष्टि की तरह हमारा शरीर भी दो तत्वों जड़ और चेतन से बना है। पंचभूतों से निर्मित यह शरीर जड़ है और चित्त भी जड़ है और चित्त में चेतनता प्राण आत्म तत्व से आती है और उस आत्म तत्व के निकल जाने पर यह शरीर जड़ हो जाता है। चित्त आत्म तत्व के समीप ही स्थित है तो यह आत्म तत्व से प्रकाशित होता है और खुद चेतनमान होकर के हमारे शरीर को भी चैतन्यता से भर देता है और सारे हमारे कार्य इसी चित्त के प्रकाश से होते हैं। परंतु मुख्य प्रकाश का स्रोत हमारी आत्मा है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक लैंप है, इसके अंदर एक बाती जलती है और उस बाती का प्रकाश शीशे के द्वारा चारों ओर फैलता है। यदि उस शीशे में धुएं की कालिक जम जाती है तो बाती का प्रकाश बाहर नहीं आ पाता है। कालिक साफ करने पर ही हमें प्रकाश दिखाई देगा। उसी तरह हमारे शरीर में जो आत्म तत्व है वह स्वप्रकाशित है। उसका प्रकाश उसके समीप इससे चित्त पर पड़ता है और वह जड़ चित्त प्रकाशमान होकर चेतनता से भर जाता है और पंच महाभूतों से निर्मित यह जड़ शरीर भी सक्रिय हो जाता है। उसके चित्त के प्रकाश से ही सक्रिय हो जाता है। इस तरह चित्त और शरीर दोनों ही जड़ हैं और चेतन व आत्मा है और उस आत्मा के प्रकाश से ही हमारे सारे कार्य हो रहे हैं। हमें चित्त के बारे में एक बात और समझनी है कि हमारा चित्त जहाज के ब्लैक बॉक्स की तरह है जो कभी गलता जलता सड़ता नष्ट नहीं होता है। सारे शुभ और अशुभ विचार जन्म जन्मांतरों के संस्कार इस चित्त में मरने के बाद भी सुरक्षित रहते हैं। जैसे जहाज कभी गिर जाता है तो कई सालों के बाद भी उसका ब्लैक बॉक्स मिल जाता है, वह नष्ट नहीं होता और पता चल जाता है कि यह जहाज कब गिरा, किस स्थिति में गिरा। तो इसी तरह हमारे चित्त में भी हमारे सारे संस्कार जन्म जन्मांतरों के संस्कार सुरक्षित रहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि योग मार्ग के आगे बढ़ना है तो पहले हमें चित्त की अशुद्धियों बुरे विचारों को दूर करना होगा। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। इन अशुद्धियों के योग दूर होते ही हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो उसका फल क्या होता है? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। यही योग दर्शन का तीसरा सूत्र है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध योग दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा है। आगे की कक्षा में हम चित्त की भूमियों और वृत्तियों को समझेंगे। आप सभी के अमूल्य सुझावों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को धन्यवाद। ओम। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने किसे योग का ज्ञान दिया था? पहला इंद्र को, दूसरा मनु को, तीसरा सूर्य को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सूर्य को। दूसरा, श्रीमद् भगवद गीता के निम्न में से किस अध्याय में योगोत्पत्ति की बात कही गई है? पहला षष्ठम अध्याय में, दूसरा पंचम अध्याय में, तीसरा चतुर्थ अध्याय में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है चतुर्थ अध्याय में। तीसरा प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति में किसे योग उत्पत्तिकर्ता माना गया है? पहला हिरण्यगर्भ को, दूसरा मार्कंडेय ऋषि को, तीसरा भारद्वाज ऋषि को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है हिरण्यगर्भ। चौथा प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्न में से किसने हठ योग का उपदेश दिया है? पहला गोरक्षनाथ ने, दूसरा आदिनाथ ने, तीसरा मत्स्येंद्रनाथ ने, चौथा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आदिनाथ। पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त योग मूर्ति को निम्न में से कौन से नाम से चिन्हित किया गया है? पहला ब्रह्मा, दूसरा भगवान शिव, तीसरा पशुपति और चौथा कोई नहीं। उत्तर है भगवान शिव। छठा,
योग का आधारभूत ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? पहला प्राचीन उपनिषद, दूसरा श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा पातंजल योग दर्शन और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। 7वां प्रश्न है, सप्तांग योग का वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? पहला घेरंड संहिता में, दूसरा हठ प्रदीपिका में, तीसरा शिव संहिता में, चौथा उपरोक्त सभी में। तो इसका उत्तर है घेरंड संहिता में। 8वां प्रश्न है, प्रत्याहार का संबंध निम्न में से किस आसन से है? पहला मयूरासन, दूसरा कूर्मासन, तीसरा भद्रासन और चौथा सिंहासन। तो इसका उत्तर है कूर्मासन। योग की कक्षा को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को ओम धन्यवाद।